नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है भारत की स्थिति। भारत की स्थिति कहाँ पर है, इसके पड़ोसी देश कौन से हैं, किस देशों के साथ कितना हमारा पड़ोस में संबंध है, क्षेत्रफल कितना है, कौन सा राज्य है, कहाँ पर है। भारत मुख्यतः कहाँ पर है, एशिया महाद्वीप का एक देश है। एशिया महाद्वीप में टोटल 44 कंट्री है, जिसमें से हमारा एक भारत देश है जो एशिया के दक्षिण पूर्व में पाया जाता है। भारत की स्थिति कहां पर है विश्व मानचित्र पर? विश्व मानचित्र पर भारत की स्थिति, जैसे कि मान लो ये हमारी ग्लोब है, इसके अंदर ये देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश। तो भारत की स्थिति 0 डिग्री से ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध, और देशांतर से इस साइड 0 से 180 पश्चिमी देशांतर, 0 से 180 पूर्वी देशांतर। भारत की स्थिति पूर्णतः उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। भारत की स्थिति पूर्णतः उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। भारत का मानचित्र त्रिभुजाकार में होकर एक चतुर्भुज टाइप का है। ये देखिए, ये हमारी भारत की एक सीमा दर्शाने वाली रेखा है। यहां पर ये बांग्लादेश, ये म्यांमार के साथ सीमा लगती है, इधर चाइना के साथ भूटान, ये नेपाल, ये फिर चाइना के साथ, ऊपर अफगानिस्तान, कजाकिस्तान और पाकिस्तान। ये है हमारी भारत देश की सीमा। उत्तरी बिंदु भारत का इंदिरा गोल और दक्षिणी बिंदु जिसे आप बोलोगे कन्याकुमारी। तो भारत की स्थिति है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। क्योंकि मैंने बताया भारत पूर्णतः उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। उत्तरतम पॉइंट है वो 37 डिग्री 6 मिनट, जिसको बोलते हैं इंदिरा गोल। दक्षिणतम पॉइंट 8 डिग्री 4 मिनट, जिसे बोलते हैं कन्याकुमारी। पूर्वी पश्चिमी बिंदु 68 डिग्री 7 मिनट, जिसे आप बोलोगे गौर माता या सर क्रीक। दो नाम इसके, गौर माता या सर क्रीक, जो गुजरात में स्थित है। पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश के अंदर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, जिसका नाम है कीवियू या वालान, जिसको आप कीवियू भी बोल सकते हो और वालान भी। तो बात के 4 बिंदु हो गए। उत्तरी बिंदु इंदिरा गोल, दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, पश्चिमी बिंदु सरक्रीक या गोलमाता, और पूर्वी बिंदु कीवियू या वालान। जो कन्याकुमारी है वो स्थलीय सीमा का अंतिम बिंदु है हमारा। समुद्र के अंदर बात करें तो यहाँ पर हमारा अंडमान निकोबार है, जहां पर 6 डिग्री 45 मिनट है। इंदिरा पॉइंट हमारा दक्षिणतम बिंदु है, समुद्र में स्थित दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, जिसके और नाम भी है पिग्मेलियन पॉइंट या फिर पार्सियन पॉइंट। अलग नाम इसके इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सियन पॉइंट। जगह एक ही है, नाम अलग अलग है। यह पॉइंट हमारा 26 दिसंबर 2004 को सुनामी आई थी, जिसके कारण ये 4.25 मीटर समुद्र के अंदर डूब गया था। भारत के पड़ोसी देश पश्चिम में पाकिस्तान, जो गुजरात, राजस्थान, जम्मू से सीमा लगती है। फिर उसके ऊपर अफगानिस्तान, इधर आ जाएगा अपना चाइना, फिर नेपाल, भूटान। नेपाल और भूटान भारत और चाइना के अंदर बीच के, भूटान के बाद इधर हमारी सीमा रहेगी पूर्वी सीमा म्यांमार के साथ। बांग्लादेश को भारत ने 3 ओर से घेर रखा है। किसके साथ कितनी सीमा लगती है? भूटान के साथ हमारी सबसे कम सीमा लगभग अफगानिस्तान के साथ सबसे कम सीमा 80 किलोमीटर,
पाक अधिकृत कश्मीर के साथ अफगानिस्तान की सीमा लगती है, डायरेक्ट सीमा लगती है अफगानिस्तान के साथ 80 किलोमीटर। उसके बाद आता है चाइना, चाइना के साथ हमारी सीमा लगती है 3917 किलोमीटर। नेपाल, नेपाल के साथ रहेगी 1752 किलोमीटर। फिर यहाँ पर भूटान है छोटा सा देश, इसके साथ हमारी 587 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। फिर आता है म्यांमार, पूर्व के अंदर यहाँ पर हमारी 1458 किलोमीटर सीमा लगती है, जो अराकोमा म्यांमार की एक पहाड़ी श्रृंखला है, अराकोमा वो प्राकृतिक सीमा बनाती है। और इधर पूर्व पश्चिम के अंदर पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ हमारी 3310 किलोमीटर सीमा लगती है, 3310 पाकिस्तान, 3310। अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटी सीमा 80 किलोमीटर। उसके बाद चाइना आता है, उसके साथ 3917 किलोमीटर, नेपाल 1752, फिर भूटान 587 और म्यांमार 1458। एक बच गया जिसको 3 ओर से भारत में घेर रखा है, वो है बांग्लादेश, जो पहले 1971 से पहले भारत का हिस्सा था। इसकी सीमा है 4096 किलोमीटर, जो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाते हैं। तो यहाँ पर देखो टोटल भारत की स्थलीय सीमा कितनी होगी, 15200। बांग्लादेश के साथ 4096, चाइना 3917, पाकिस्तान 3310 किलोमीटर, नेपाल 1752 किलोमीटर, म्यांमार 1458, भूटान 587 और अफगानिस्तान के साथ 80 किलोमीटर। टोटल हमारी स्थलीय सीमा जो अन्य देशों के साथ लगती है वो टोटल होती है 15200 किलोमीटर। इनका टोटल करेंगे अपन, जो 7 कंट्री है, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, इन सातों कंट्री के साथ जो हमारी सीमा लगती है उनका टोटल 15200 किलोमीटर। उसके बाद बात आती है जलीय सीमा की। जलीय सीमा हमारे टोटल है 7516.6 किलोमीटर, पर जो मुख्य भूमि की जलीय सीमा है वो है 6100 किलोमीटर और बच गई 1416.6 किलोमीटर। ये हमारी जो द्वीप है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, इनकी जो सीमा है वो 1416.6 द्वीप और मुख्य भूमि की जलीय सीमा हमारी 6100 किलोमीटर। टोटल हमारी जलीय सीमा 7516.6 और स्थलीय सीमा 15200 किलोमीटर। सबसे बड़ी जलीय सीमा हमारी गुजरात की है और सबसे छोटी जलीय सीमा हमारी गोवा की है। सबसे बड़ी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है 4096 और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ 80 किलोमीटर, जो पाक अधिकृत कश्मीर के साथ अफगानिस्तान की सीमा लगती है। भारत का टोटल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो विश्व का 2.42% क्षेत्र है, 2.42%। विश्व का टोटल 2.42% किलोमीटर के अंदर वर्ग किलोमीटर 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हमारा भारत का टोटल एरिया है। विश्व में भारत का कौन सा स्थान है क्षेत्रफल के आधार पर? 7वां। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व में 7वां स्थान है। सबसे बड़ा देश है रूस, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान, अल्जीरिया। तो भारत का नंबर क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में 7वां। 6 बड़े देश हैं, ऊपर भी ऑस्ट्रेलिया है, ए से स्टार्ट होता है, नीचे अर्जेंटीना है जो ए से स्टार्ट होता है। सबसे बड़ा देश है रूस। जनसंख्या के आधार पर जनसंख्या भारत की कितनी है 2011 के अनुसार 1,21,08,54,977। यह भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या है 1,21,08,54,977, जो विश्व की लगभग 17.8% है। 17.8% विश्व की लगभग 750 करोड़ जनसंख्या है। जनसंख्या के आधार पर भारत का विश्व में नंबर आता है दूसरा। सबसे अधिक जनसंख्या विश्व में किसकी है? चाइना की। तो जनसंख्या के आधार पर टॉप 10 कंट्री चाइना, इंडिया, उसके बाद यूएसए की जनसंख्या है, इंडोनेशिया 4 नंबर पर, 5 नंबर पाकिस्तान, 5 नंबर ब्राजील, 6 नंबर पाकिस्तान। पाकिस्तान के हमेशा हम छक्के मारते हैं। 6 नंबर नाइजीरिया, 7 नंबर। नाई के 7 दिन जाने की जरूरत होती है, नाई की दुकान 7 दिन खुली रहती है, नाइजीरिया। 8 नंबर बांग्लादेश, एक बंगले में 8 कमरे हैं। 9 नंबर रशिया, 10 नंबर मैक्सिको, मैक्सिमम 10 याद करने हैं। तो इस तरह याद कर सकते हो। सबसे बड़ा चाइना, इंडिया, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रशिया और मैक्सिको। जनसंख्या के आधार पर भारत का स्थान है दूसरा और एरिया क्षेत्रफल के आधार पर भारत का स्थान है 7वां। क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर और जनसंख्या 1,21,08,54,977
जो विषयों की 17.8% जनसंख्या है और क्षेत्रफल सिर्फ विषयों का 2.42%। भारत का समुद्र के अंदर कहां तक अधिकार है? भारत का समुद्र के अंदर लगभग 12 समुद्री माइल तक अधिकार है। अपना एरिया समुद्र में कितना है? 12 समुद्री माइल 21.9 किलोमीटर। एक माइल में लगभग 1852 मीटर और 1584 मीटर होते हैं। ये कैसे हुआ? समुद्र के अंदर माइल बड़ी होती है और मानक माइल जो स्थल के ऊपर होती है वो छोटी होती है। समुद्री माइल में 1852 मीटर होते हैं एक माइल में, या फिर 72,960 इंच होते हैं, या फिर 2025 गज होते हैं। और मानक माइल जो भी स्थल के ऊपर होती है उसमें 1584 मीटर या फिर 63,360 इंच या फिर 1760 गज। समुद्री बड़ी होती है 1852 मीटर, स्थल की छोटी होती है 1584। इसको आप 1.8 या 1.5 किलोमीटर भी बोल सकते हो। समुद्री 72,960 इंच और स्थल की 63,360 इंच। उसके बाद बात आती है भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? भारत की उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर लंबाई है और पश्चिम से पूर्व की ओर लंबाई कितनी है? तो 2933 किलोमीटर लंबाई पश्चिम से पूर्व। 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व 2933 किलोमीटर। उसके बाद एक रेखा गुजरती है भारत के यहां से लगभग मध्य से, जो भारत को दो भागों में बांटती है, क्योंकि उत्तरी भाग भारत का चौड़ा है और दक्षिणी भाग संकरा है। यह रेखा 23 सही 1.2 डिग्री बोलते हैं, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको आप कर्क रेखा बोलते हो। यह उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा होती है और 23 सही 1.2 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा होती है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा भारत के लगभग 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से राज्य? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, जिसको आप इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। फिर एक रेखा गुजरती है भारत के अंदर से IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82 सही 1.2 डिग्री। अब ये 82 डिग्री कैसे हुआ? क्योंकि 68 डिग्री 7 मिनट अपना पश्चिमी पॉइंट है और 97 डिग्री 25 मिनट अपना पूर्वी देशांतर है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। बिंदु यह भारत का पश्चिमी है, देशांतर यह पूर्वी है, क्योंकि भारत पूर्णतः उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। 82 सही 1.2 डिग्री है क्या ये IST, जिससे भारत का समय निर्धारित होता है। पूरे भारत में हर जगह एक जैसा समय रहता है, इसी को फिक्स कर दिया गया 82 सही 1.2 डिग्री। कैसे? 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं। जब सूर्य यहां पर उदय होता है, अगर यहां पर 6 बजे सूर्य उदय होगा तो गुजरात के अंदर आपका 8 बजे सूर्य उदय होगा। इसके पीछे कारण क्या है 2 घंटे का? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है। पश्चिम से पूर्व मतलब पूर्व है जो सूरज के सामने पहले आएगा, वो अरुणाचल प्रदेश सूरज के सामने पहले आएगा। 2 घंटे पहले सूर्य उदय होगा। किसकी जगह? गुजरात से 2 घंटे पहले अरुणाचल। सन में दोनों जगह जैसा रहेगा। यहाँ पर भी 6 बजे, यहाँ पर 6 बजे दिन उग जाएगा, यहाँ पर 6 बजे रात ही होगी या सुबह उगने से पहले का जो समय होता है। 2 घंटे का अंतर कैसे है? 68 डिग्री से 97 डिग्री भारत की चौड़ाई है, तो दोनों के बीच में गैप कितना है? 68 और 97 के बीच में लगभग 30 डिग्री का। 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 30 डिग्री में 2 घंटे। 2 घंटे का गैप हो गया। हम यहाँ पर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इसकी 2 रेखा भी ले सकते थे, एक रेखा यहाँ पर, एक रेखा यहाँ पर, तो क्या होता? 2 भारत के 2 समय हो जाते हैं अलग अलग। यहाँ पर मेडिकल टाइम होता है, यहाँ पर अलग। इस समस्या के निपटान के लिए भारत ने मध्य रेखा निकाली IST, जो भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। इसमें 3 तो आएंगे प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बच गया छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, जो 5 राज्यों से गुजरती है।
अब देखो IST कैसे हुआ, ये अपना पृथ्वी है, पृथ्वी को हमने बांट दिया 2 गोलार्ध में, ये है 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। यहां से हमने रेखा लगा दी 0 डिग्री देशांतर, अक्षांश और देशांतर है, ये बात के अक्षांश है 8 डिग्री 4 मिनट से 36 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये अक्षांश है, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है इसलिए उत्तरी अक्षांश हो गए। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ये पूर्वी है। इसका क्या मतलब हुआ, 0 से 180 इस साइड का पश्चिमी देशांतर होगा, 0 से 180 इस साइड का पूर्वी देशांतर, टोटल देशांतर होते हैं 360 और अक्षांश कितने हो गए टोटल 180, 0 से 90, 0 से 90 दक्षिणी, 0 से 180 पश्चिमी देशांतर, 0 से 180 पूर्वी देशांतर, 180 180 360, 90 और 90 180। अब भारत की स्थिति यहां पर है, ये भारत है पूर्णतः उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में 0 डिग्री से थोड़े ऊपर है, और ये 0 डिग्री यहां पर से समय लिया गया पूरे विश्व का, इसको बोलते हैं GMT, ग्रीनविच मेन टाइम। ग्रीनविच लंदन में जो है वहां पर 0 डिग्री देशांतर हमारी गुजरती है, इससे हम 5.5 घंटे आगे हैं। इसके इस साइड 180 पूर्वी देशांतर, इसके साइड 0 से 180 पश्चिमी देशांतर, भारत पूर्णतः उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, 8 डिग्री से 37 डिग्री, 68 डिग्री से 97 डिग्री। यहां से 0 स्टार्ट होगी, यहां तक जाएगी 180 के बीच में, 68 यहां पर आएगा और 97 यहां पर आएगा जहां पर भारत स्थित है। यहां से 0 से स्टार्ट होकर 90 तक जाती है, भारत स्टार्ट होता है 8 डिग्री से 37 डिग्री। और यहाँ पर महाद्वीप कौन सा है, एशिया, जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। टोटल महाद्वीप कितने 7। ये हो गया क्षेत्रफल के आधार पर भारत 7वां स्थान और जनसंख्या के आधार पर भारत का दूसरा स्थान। यहां पर अपना इंदिरा पॉइंट है जिसको आप पार्शियल पॉइंट या फिर पिग्मेलियन पॉइंट बोलते हैं। 26 दिसंबर 2004 को सुनामी की वजह से 4.25 मीटर डूब गया। टोटल जनसंख्या कितनी है 1,21,21,977 जो विश्व की 17.8% जनसंख्या है। भारत के दोनों ओर एक साइड अरब सागर है, अरेबियन सी, ये और दूसरी साइड है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। यहां पर बात कर रही है अंडमान निकोबार, ये भारत का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है। समुद्र के अंदर सबसे निकटतम पड़ोसी देश श्रीलंका, जो पाक जलसंधि मध्य द्वारा जुड़ा हुआ है, जहां पर एडम सेतु पुल है। श्रीलंका भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश है। दूसरा सबसे निकटतम पड़ोसी देश यहाँ पर एक देश है म्यांमार, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया देश है जो प्योर मुस्लिम राष्ट्र है, जबकि यहाँ पर फिर भी रामलीला आयोजित होता है। सबसे निकटतम पड़ोसी समुद्री देश श्रीलंका, दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, हिंद महासागर जिसके टोटल 46 देशों की सीमा लगती है। हिंद महासागर के चारों ओर ऑस्ट्रेलिया, इधर सऊदी अरब और इस साइड आ गए, दक्षिण अफ्रीका की कंट्री आ गई, टोटल 46 देशों की सीमा लगती है। फिर भी इसको हिंद महासागर, इंडियन ओशन क्यों बोला गया, क्योंकि भारत की सबसे अधिक सीमा लगती है। और देशों की किसी की 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर लगती है, पर भारत की इसके 7516.6 किलोमीटर सीमा लगती है, इसलिए इसको हिंद का महासागर बोला जाता है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में समझौता हुआ था 1896 में, जो सीमा बनाता है उसको बोलते हैं डुरंड लाइन। डुरंड लाइन 1896 में निर्धारित की गई थी भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। पाकिस्तान और भारत के बीच 1947 में सीमा का विभाजन हो गया, जो अनिश्चित और मानवकृत सीमा है, उसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। एक राजस्थान रेड क्लिफ थे, उन्होंने सीमा का निर्धारण किया 1947 में। चाइना और भारत के बीच में है मैकमोहन रेखा, चाइना और भारत के बीच में मैकमोहन रेखा, जिसका निर्धारण 1914 में हुआ था। भारत का कितना हिस्सा पाकिस्तान ने कब्जा रखा है, भारत का 78,114 स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान के कब्जे में है, 78,114। कब कब हुआ ये, 48, 65, 71 और 99 के युद्ध में। भारत के पाकिस्तान के साथ 4 युद्ध हुए, 48, 65, 71 और 99। इसके अंदर पाकिस्तान ने 78,114 स्क्वायर
एरिया अपने कब्जे में ले लिया। चीन ने 1962 के युद्ध में 37,555 स्क्वायर किलोमीटर एरिया अपने कब्जे में ले लिया। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है जो विश्व का सबसे नवीनतम पर्वत है। सबसे नवीनतम और सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में स्थित है। ये सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है, मतलब सबसे नई पर्वत श्रृंखला जो उपजी हो वो हिमालय पर्वत भारत के अंदर भी इसका हिस्सा आता है। 5 राज्य भारत के हिमालय पर्वत के अंदर आते हैं। और सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली जो राजस्थान, गुजरात और हरियाणा के दिल्ली तक आ जाती है। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब में फैली है। अरावली श्रृंखला सबसे प्राचीनतम श्रृंखला अरावली और सबसे नवीनतम श्रृंखला हिमालय पर्वत दोनों ही भारत के अंदर स्थित है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर आएगा। नेपाल भारत के साथ लगभग 5 राज्य की सीमा लगती है। चाइना के साथ 5 राज्य की सीमा लगती है। पाकिस्तान के साथ भारत के 4 राज्य की सीमा लगती है। अफगानिस्तान के साथ सिर्फ 1 राज्य की सीमा लगती है, वो पाक अधिकृत कश्मीर की सीमा। बांग्लादेश को 3 ओर से भारत में घेरे रखा है। ये है अपना भारत का मानचित्र समझ लो, या फिर इंडिया की लोकेशन। यह उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और 32,87,263 किलोमीटर है। इसको बहुत ही सुंदर रूप दिया गया है, लगभग चतुर्भुज। टोलमी नामक विद्वान था जिसने भारत को सबसे पहले विश्व मानचित्र पर दर्शाया। विश्व मानचित्र पर अलग अलग समय में भारत को अलग नाम दिए गए। आर्यों ने आर्यवर्त कहा, इंडस भाषा का इंडोई शब्द है जिससे इसका नाम इंडिया रखा गया। और ईरानी जो आए थे उन्हें सिंधु नदी जो यहाँ से आती है भारत के यहाँ चाइना के पास तिब्बत के भारत से भारत में होते हुए पाकिस्तान में आकर कराची के पास अपना मुहाना नामक अरब सागर में गिर जाती है। सिंधु को इन्होंने हिंदू कहा, किसने? ईरानी ने। और इस क्षेत्र को क्या कहा? हिंदुस्तान, क्योंकि उस समय ये क्षेत्र भी भारत के हिस्से में था। 1947 से पहले भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक देश थे। 1971 में ये अलग हो गया, 1947 में ये अलग हो गया। तो ईरानी जो आए थे उन्होंने सिंधु नदी को हिंदू कहा और इस क्षेत्र को हिंदुस्तान कहा। ये भारत का हिमालय पर्वत आएगा उत्तर में, उसके बाद उत्तरी मैदान आएगा, फिर उसके बाद पठारी एरिया आएगा। दक्षिण भारत टोटली पठारी है। यहाँ पर नदियों ने अपनी अंतिम अवस्था ले ली है, जितना उसको अपर्दन करना था कर लिया है। और हिमालय पर्वत में सारी नवीन नदियां हैं जो नए पानी के साथ आती है, अपर्दन कर रही है। गंगा नदी निकलती हुई यहाँ से बंगाल की खाड़ी में मिलती है। इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है जो यहाँ पर सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा बनाती है। बाकी 2 भुजा है, एक साइड अरब सागर, एक साइड बंगाल की खाड़ी। शीर्ष के ऊपर हिमालय पर्वत,